हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.4 के कुछ सवाल बच्चों हल करा चुके थे। आशा करेंगे कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बच्चों। आज जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं, जो क्वेश्चन रह गए हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.4 में, उनके ऊपर बात करने वाले हैं। और बच्चों कुछ एक दो वीडियो और बनेंगे, यानी इसके बाद एक वीडियो और बनेगा। इसके बाद आपका ये चैप्टर नंबर 1 कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा रीजन यही था कि थोड़ा स्लो इसलिए मैंने कराया बच्चों, क्योंकि चैप्टर कम समझ में आता है बच्चों के, जिसके आपको सबसे अच्छे से समझ में आ जाए। आने वाले चैप्टर्स को हम फास्टली कराएंगे। ओके, चलिए देखिए बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जो क्वेश्चन करा दिए थे आपको, वो 1.4 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करा दिए थे बच्चों। आज क्वेश्चन नंबर 7 चलने वाला है, आइए देखते हैं। बट बच्चों प्लीज, अगर आप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराइए बच्चों। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए बच्चों। अगर आपको हर बात समझनी है और मैथ में वाकई में आपको बेसिक समझने के साथ अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है, तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, बिल्कुल समझते हुए सुनते हुए भी। ओके, तो मैथ आपका अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 7 को पहले ध्यान से पढ़ते हैं, क्या कहा है बच्चों। ठीक है, आपको देखने में क्वेश्चन भले ही हार्ड लग रहे हो, बट हर क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल सिंपल। इस तरीके से कराऊंगा कि आपको क्वेश्चन यार आपने करने से पहले देखोगे तो यार क्या यार, ये समझ में नहीं आ रहा, बट जब करा दूंगा ना वेरी सिंपल हो जाएगा बच्चों। बहुत हार्ड क्वेश्चन है बट ऐसे हो जाएंगे एकदम सिंपल, उस तरीके से कराऊंगा। ठीक, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है बच्चों, इसमें कहा है कि क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 में A स्टार B बराबर A तथा B का एलसीएम द्वारा परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए। मतलब बच्चे यहाँ पर एक सेट दे रखा है हमें, 1 से लेकर 5 तक के नंबरों का एक सेट दे रखा है। ठीक है, और जो ऑपरेशन है, यानी A और B को जो ऑपरेट किया जा रहा है स्टार संक्रिया द्वारा, उसका मतलब ये है कि बच्चों A और B का एलसीएम द्वारा परिभाषित है स्टार संक्रिया। ओके, तो हमें अपने उत्तर का औचित्य देना है, मतलब क्या है वो सब बताना है। तो चलिए बच्चों देखिए, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं बच्चों। एक सेट दे रखा है बच्चों, सेट को मान लीजिए A है बच्चों, ये मान लीजिए A बराबर, मान लीजिए हमने एक सेट है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर दे रखे हैं बच्चों। ठीक है, और ये हमें द्विआधारी संक्रिया किस तरीके से परिभाषित है बच्चों, ये परिभाषित है कि A स्टार B बराबर A, B का एलसीएम ऑफ A, B। ठीक है बच्चों, तो अब हमें ये बताना है कि जो स्टार है ये एक द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। क्या स्टार द्विआधारी संक्रिया है या नहीं, ये हमको बताना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों, द्विआधारी संक्रिया इट मींस बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बेसिक कंसेप्ट के अंदर मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर करा चुका हूं। फिर भी मैं एक बार आपको समझाता हूं क्या होती है द्विआधारी संक्रिया। जैसे बच्चों, आप दो नंबरों को ऑपरेट कीजिए स्टार संक्रिया द्वारा। ठीक है, दो नंबरों को आप ऑपरेट कीजिए। ठीक है, और वो दोनों नंबर जिस सेट के हैं और उनको हम ऑपरेट करें, ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आए वो भी उसी सेट का हो, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो जो स्टार है वो एक द्विआधारी संक्रिया होगी। समझ में आया बच्चों, मतलब कि आप जिन भी नंबरों को आप स्टार संक्रिया से ऑपरेट कर रहे हैं, वो दोनों नंबर जिस सेट के हैं और ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आए, जो आंसर आए, वो भी अगर उसी सेट का है, तो आप कहेंगे कि स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। नंबर अगर सेट के हैं, जैसे मान लीजिए दो नंबर हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, उनको हमने स्टार संख्या द्वारा ऑपरेट किया और ऑपरेट करने के पश्चात हमें जो रिजल्ट मिला वो नेचुरल नंबर नहीं मिला। एलिमेंट जो थे जिनको हम ऑपरेट कर रहे थे वो तो नेचुरल थे, बट जो रिजल्ट में मिला वो नेचुरल नहीं था। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है। हाँ, जिस सेट के वो एलिमेंट है ऑपरेट करने के बाद उसी सेट का हमें जो एलिमेंट मिले, तो फिर वो स्टार द्विआधारी संक्रिया होगी। ठीक है बच्चों, वही कंसेप्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, क्या करेंगे यहाँ पर हमें एक सेट दे रखा है 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का। ठीक है,
हम ए और बी दो एलिमेंट यहीं से लेंगे और उनको स्टार द्विआधारी संख्या द्वारा ऑपरेट करेंगे, यानी उनका एलसीएम निकालेंगे। और उनका एलसीएम यदि इसी में से आता है, इसी सेट में से आता है, तो हम कह देंगे कि स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। अगर आपने कोई दो नंबर इसके लिए उनका एलसीएम निकाला, ऑपरेट किया, और जो एलसीएम है वो इस सेट से बाहर से है, तो इट मीन्स स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। अगर आपने एक भी एग्जांपल ऐसा दे दिया जिसका एलसीएम आउट ऑफ सेट है, तो इट मीन्स आप कह देंगे कि स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है। एक ही एग्जांपल नहीं के लिए काफी है। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं क्या ये वाली बात सही है। देखिए बच्चों, यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट उठा लीजिए आप, कोई भी। सपोज ले लिया हमने a इज इक्वल टू ले लिया 2, बिलोंग्स टू क्या है, सेट A, और जो b लिया बच्चों वो ले लिया, सपोज मैं ले लिया 5, बिलोंग्स टू क्या है, सेट A। अब a स्टार b बराबर a कॉमा b का क्या बच्चों, एलसीएम। तो a की जगह बच्चों 2 स्टार, b की जगह बच्चों 5, तो इट मीन्स a स्टार b बराबर मतलब a और b का एलसीएम। तो 2 स्टार 5 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 2 और 5 का एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 2, 5। तो बच्चों 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो 2 और 5 का एलसीएम तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे बच्चों, इस तरीके से निकालते हैं हम, मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2 और ये 5 का 5 और ये 5 1 जा 5, इनका मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, तो एलसीएम क्या गया बच्चों 10। बट क्या 10 बिलोंग कर रहा है इस सेट से, 1 2 3 4 5 10 इसके अंदर आ रहा है क्या, सेट ए का 10 एलिमेंट है, नहीं है, क्या लिख देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एक ही एग्जांपल ऐसा काफी है नहीं के लिए, ठीक है। और भी आप ले लीजिए, आप लीजिए 2 और 3 को लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम 2 3 6, 6 इसमें नहीं है, तो ऐसे कई एग्जांपल बन रहे हैं। 1 और 2 को लेंगे तो 2 आएगा, बट 2 तो इसमें है, लेकिन चलिए इसके लिए है। ये शर्त सभी के ऊपर, सभी नंबर के लिए जो है फॉलो होनी चाहिए। एक भी एग्जांपल आपने ऐसा दे दिया कि दो जो नंबर लिए वो सेट से लिए, एलसीएम निकाला वो सेट का नहीं है एलिमेंट, तो फिर वो स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। तो ये चीज हमने एक एग्जांपल यहाँ पर काफी है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपका पहला प्रश्न समाप्त। तो कितना सिंपल था, बहुत सिंपल था, समझ में आया ना, पूरा समझ में आया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, ठीक है। तो अगर आपने बेसिक पढ़ा तो हर चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। हमने कोई दो एलिमेंट लिए, उनको स्टार संख्या द्वारा ऑपरेट किया, उनका एलसीएम निकाला, 10 आया, बट 10 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो कह दिया साहब भैया कि है ही नहीं द्विआधारी संक्रिया स्टार जो है। हाँ, अगर ये एलसीएम इसी सेट का होता तो हम कह देते, लेकिन सभी के लिए ये बातें अप्लाई होनी चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा निकल आया, एक भी एग्जांपल ऐसा निकल आया कि सेट तो यहाँ से लिए बट एलसीएम यहाँ का नहीं है, तो फिर वो स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 2 मीन्स बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, मतलब 7 समाप्त हो गया, अब 7 के बाद 8, आज का दूसरा प्रश्न। देखिए 8 में क्या कहा है बच्चों कि पहले पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से। मान लीजिए कि n में, मान लीजिए कि n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय में a स्टार b बराबर a तथा b का एचसीएफ है। अब के बच्चों एचसीएफ दे रखा है, ठीक है, पहले एलसीएम था। एचसीएफ द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है, क्या स्टार क्रम विनिमय है। इसमें कहा है, अब के पहले चेक कराया था कि द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, इसमें साफ साफ कह दिया द्विआधारी संक्रिया है, मतलब चेक नहीं करना। ये कह रहा है कि ए स्टार बी बराबर ए और बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित स्टार द्विआधारी संक्रिया है, चेक नहीं करना, लास्ट में चेक करना था, यहाँ है। तो बताओ क्या स्टार क्रम विनिमय है, क्या स्टार साहचर्य है, ये बताना है हमको। चलिए, और एक चीज और पूछिए, सेट एन में द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक का अस्तित्व है। चलिए ये भी बात बताएंगे। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है बच्चों 8, ठीक है बच्चों। इसमें देखिए क्या दिया है, हमें जो सेट दे रखा है बच्चों, सेट दे रखा है एन। सेट क्या है बच्चों, एन है, यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में प्लस से 1 से स्टार्ट होते हैं, +1 +2 +3 +4 डॉट इनफिनिट। जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं सब नेचुरल होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, +1 से, ठीक है, आगे तक इनफिनिट तक। अब देखिए बच्चों, यहाँ में ऑपरेशन ये क्या दे रखा है, ए स्टार बी बराबर एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी द्वारा स्टार एक द्विआधारी संख्या है, द्वारा
परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। ये कहा है ओके, ठीक है। तो हमें बताना है नंबर 1, हमें क्या बताना है, क्या स्टार क्रम विनिमय है। दूसरा पॉइंट में हमसे क्या पूछा है बच्चों, दूसरे पॉइंट में हमसे पूछा है क्या स्टार साहचर्य है। दूसरे पॉइंट में हमसे पूछा है बच्चों क्या स्टार साहचर्य है। और थर्ड पॉइंट में बच्चों हमसे क्या पूछा है, थर्ड पॉइंट में हमसे बच्चों पूछा है कि क्या एन में इस द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक का अस्तित्व है। तो थर्ड पॉइंट को देख लेंगे, पहले 2 को देख लेते हैं, उसका थर्ड को देख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या स्टार क्रम विनिमय है। तो बच्चों क्रम विनिमय के लिए रूल आपको पता है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए क्रम विनिमय है। अगर ए स्टार बी बराबर आ जाए बी स्टार ए के तो क्रम विनिमय होता है। और साहचर्य के लिए ब्रैकेट में ए स्टार बी स्टार सी बराबर आ जाए ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी के तो साहचर्य होता है। तो देखते हैं क्या ये रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो आइए देखिए, एलिमेंट जो लेने हैं ए और बी के, वो क्या लेने हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि जो ए और बी की जगह आप कोई भी 2 मानेंगे एलिमेंट, वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर होने चाहिए, ठीक है। और उनको जब इस स्टार संख्या द्वारा ऑपरेट करेंगे, यानी उनका एलसीएम निकालेंगे, तो वो भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ओके। और ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आ गया तो ये बात बन जाएगी। इसी प्रकार ये बन गया तो ये बात बन जाएगी, ठीक है। अब आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, एक तो यहाँ पर आप ना कोई 2 नेचुरल नंबर मान लीजिए, ए बराबर बी बराबर, या बिना माने ही आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए आप समझ सकते हैं। या फिर आप मान लीजिए कोई जैसी भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं आप। देखिए बच्चों, आप जो है एक तरीका मैं डायरेक्ट कराऊंगा, एक तरीका मान के भी करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं ए स्टार बी मीन्स बच्चों HCF ऑफ ए कॉमा बी। ए स्टार बी मीन्स क्या बच्चों, HCF ऑफ ए कॉमा बी। तो हमने ए और बी का HCF निकाला, मान लीजिए ये आया। अब बी स्टार ए निकालते हैं बच्चों, चलो मैं इधर निकाल देता हूं, यहां निकाल देता हूं बी स्टार ए। अब मैं निकालता हूं बी स्टार ए, तो बच्चों बी स्टार ए क्या होगा, तो ए स्टार बी मीन्स HCF ऑफ ए कॉमा बी, और बी स्टार ए मीन्स बच्चों HCF ऑफ बी कॉमा ए। तो क्या बच्चों, क्या ये HCF ए कॉमा बी का HCF निकालो या बी कॉमा ए का HCF निकालो, क्या दोनों अलग अलग आएंगे, क्या नहीं आएंगे बच्चों, अलग अलग तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि ए कॉमा बी कर लो या बी कॉमा ए कर लो, है तो दोनों वही संख्या ना पिछली वाली, क्रम बदलने पे HCF थोड़ी बदल जाएगा, ठीक है। तो HCF तो सेम आएगा, वरना आप देख लीजिए, सपोज आपने ले लिया बच्चों 4,2 लिया, इसका HCF निकालो बच्चों तो क्या आएगा, 2 आएगा। और आप 2,4 लीजिए, इसका HCF निकालिए तो क्या आएगा बच्चों, अब भी 2 आएगा। तो प्लेस चेंज होने पर, ऑर्डर चेंज होने पर HCF को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट मीन्स बच्चों ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, कह सकते हैं ना। तो बस क्या लिखेंगे, अतः ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। ये आपस में कैसे आएंगे बच्चों, बराबर आएंगे। तो लिख देंगे स्टार संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया है। एक एग्जांपल से भी समझा देता हूं मैं, या ऐसे कर दीजिए आप, मान लीजिए कोई भी 2 माना, मैं सिर्फ अभी इसके लिए बात कर रहा हूँ, इसके लिए भी बात नहीं कर रहा, ठीक है। माना ए बराबर कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, सब ले लिया 4, बी बराबर कोई भी नेचुरल नंबर ले लिया बच्चों, मान लीजिए 10 ले लिया। अब इनका आप HCF निकालिए भाई, 4 स्टार 10 मीन्स क्या होगा, HCF ऑफ 4,10। तो बच्चों 4,10 का HCF निकालिए आप, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 10, ठीक है। तो देखिए बच्चों HCF जो आएगा वो 2 आएगा, लेकिन हम निकाल कर सिखा देते हैं आपको। देखिए 2 से आधी 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पे हम HCF निकाल रहे हैं, ठीक है, HCF निकाल रहे हैं हम, LCF नहीं निकाले, HCF निकालना। तो कैसे निकालेंगे, 4 के आबादी में खंड कीजिए बच्चों, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 4 के क्या हो गए बच्चों, 2 गुणा 1, 10 के कीजिए बच्चों, 2 पंजे 10,
5 एकम 5, तो 10 के क्या हो गए बच्चों 2 गुणा 5 गुणा 1। अब एचसीएफ क्या होता है बच्चों, एचसीएफ क्या होता है, जिन नंबर का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उनके अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ न्यूनतम घातों का गुणनफल एचसीएफ होता है, मतलब जो कॉमन वैल्यू है और जिसके पास सबसे कम है। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, यही तो कॉमन है। क्या ये 2 यहाँ पर एक और 2 है, नहीं है। क्या यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, नहीं है। यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 को ले लो, लेकिन इनका गुणा करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो फाइनली एचसीएफ क्या आएगा इनका बच्चों 2 आएगा। एचसीएफ क्या आ गया 2। तो हमने बच्चों 4,10 का एचसीएफ निकाला तो क्या आया बच्चों 2 आया। अब उल्टा करके देख लो, 10 स्टार 4 मीन्स एचसीएफ ऑफ 10 10,4। तो भैया 10,4 के फिर फैक्टर करो, 10 के फैक्टर यही होंगे, 4 के फैक्टर यही होंगे, एचसीएफ निकालेंगे आप फिर से ही 2 आएगा। तो इट मीन्स ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, और अगर ये बराबर होते हैं तो भैया क्या होता है, तो फिर बच्चों आप कह सकते हैं कि स्टार एक क्रम विनिमय संक्रिया है। ओके, चलिए तो यहाँ भी एचसीएफ क्या आ गया बच्चों 2 आ गया, और ये दोनों आपस में कैसे हैं बच्चों बराबर। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी पेपर में करके आ सकते हैं, कोई एलिमेंट मानकर नेचुरल नंबर, या डायरेक्ट ए और बी को ही दिखा सकते हैं। ठीक है, ए और बी का एचसीएफ निकालो या बी और ए का एचसीएफ निकालो, अब हमेशा क्या आएगा बच्चों इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप समझ गए, तो यहाँ आप लिख देंगे, 2 तरीके से बताया मैंने, कोई इसी तरीके से कर सकते हैं आप, दोनों सही है। अतः स्टार एक द्विआधारी संख्या तो थी, लेकिन क्या पूछा था स्टार क्रम विनिमेय है, तो अतः स्टार क्रम विनिमेय, स्टार क्रम विनिमेय है। ओके, इस तरीके से ये पहला जो बात पूछी थी उसने, पहली बात आपकी क्लियर हो गई। अब बात करेंगे बच्चों दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट हमसे क्या पूछा था, क्या स्टार साहचर्य है, क्या स्टार साहचर्य है। तो आइए देखते हैं बच्चों कि स्टार साहचर्य है या नहीं है। ओके, अब बात करने वाले हैं हम साहचर्य के बारे में। देखिए बच्चों साहचर्य की कंडीशन क्या होती है भैया, साहचर्य की कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई थी कि ब्रैकेट में ए स्टार बी, फिर ब्रैकेट से बाहर स्टार सी बराबर आना चाहिए, ब्रैकेट से बाहर ए स्टार फिर ब्रैकेट में बी स्टार सी के, अगर बराबर आ गया तो साहचर्य है। चेक करते हैं क्या ये वाली बात फॉलो हो रही है। तो साहचर्य के लिए कंडीशन बच्चों कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर आना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के, तो साहचर्य होगा। लेकिन क्या ये बात सही है, देख लेते हैं। पहले फर्स्ट तरीका देखते हैं, इन्हीं से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ए स्टार बी मीन्स बच्चों क्या है, ए स्टार बी मीन्स एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, तो ए स्टार बी मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्टार बी मीन्स हो जाएगा बच्चों एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी। तो इसका मतलब पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, ए स्टार बी मीन्स एचसीएफ ऑफ स्टार ए कॉमा बी। अब फिर ये स्टार सी, अब इसको अपने मान में ए मान लो, इसको अपने मन में बी मान लो, तो ए स्टार बी दोबारा से वही केस बन गया। मतलब ए कॉमा बी स्टार सी मीन्स क्या हो जाएगा, इसका और इसका एचसीएफ। भाई पहले ए स्टार बी था तो इसका और इसका एचसीएफ, अब ये स्टार ये है तो इसका और इसका एचसीएफ, तो ए कॉमा बी और सी का एचसीएफ क्या होगा बच्चों, ए कॉमा बी और सी का एचसीएफ लिखेंगे एचसीएफ ऑफ, भाई ये स्टार सी मीन्स एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, यानी इन तीनों का एचसीएफ। तो ए कॉमा बी कॉमा सी तीनों का एचसीएफ निकालो, कोई कुछ आया, मान लो यही आ गया। अब चेक करते हैं वापस उल्टा, अब चेक करेंगे बच्चों ये चीज ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी, तो इसको तो आप ऐसे हैं, तो ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी मीन्स बच्चों क्या होगा, बी स्टार सी मीन्स होगा बच्चों एचसीएफ ऑफ बी कॉमा सी। ठीक है, अब ये स्टार ये, तो ये स्टार ये मीन्स इन दोनों का एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। तो बच्चों ये बताइए एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी क्या दोनों अलग अलग हैं? क्या ए कॉमा बी सी, ए बी सी का जो यहाँ पर एचसीएफ निकलेगा और यहाँ जो ए बी सी का एचसीएफ निकलेगा क्या वो अलग अलग आएंगे? नहीं, क्योंकि ए बी सी सेम है तो एचसीएफ भी क्या आएगा बच्चों सेम। तो इट मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी बराबर ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी इक्वल है, तो स्टार साहचर्य है।
एक और तरीका लेट करके कर लेते हैं बच्चों, या माना कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, a बराबर 2, b बराबर 4, c बराबर 6। ठीक है बच्चों, अब लगाते हैं बच्चों, तो 2 स्टार 4 स्टार 6। तो बच्चों 2 स्टार 4 मीन्स 2 और 4 का एचसीएफ, तो 2 और 4 का एचसीएफ आएगा बच्चों 2। फिर स्टार 6, 2 स्टार 6 मीन्स बच्चों 2 और 6 का एचसीएफ, तो इन दोनों का एचसीएफ आएगा बच्चों वो भी 2 आएगा, आप निकाल लीजिएगा वरना। अब इसको चेक करते हैं बच्चों, 2 स्टार 4 स्टार 6, तो 2 स्टार 4 स्टार 6 मीन्स बच्चों 4 और 6 का एचसीएफ, तो 4 और 6 का एचसीएफ आएगा बच्चों 2 ही आएगा। मतलब ऐसा छोटे से छोटा नंबर, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर सके तो वो 2 ही है। 2 इसको भी विभाजित कर देगा पूरा पूरा, इसको विभाजित कर देगा, या फिर आप निकाल लीजिए साइड में भैया, वही आएगा एचसीएफ 2 आएगा। ठीक है, तो आप निकालिएगा, तो इसका एचसीएफ आएगा बच्चों 2। अब 2 स्टार 2 मीन्स 2 और 2 का एचसीएफ, तो 2 और 2 का एचसीएफ तो खुद 2 ही है, तो 2। तो आपने क्या देखा बच्चों, ये दोनों कैसे आ रहे हैं आपस में बराबर, यहाँ लिख देंगे हम, अतः ए स्टार बी स्टार सी बराबर है ए स्टार बी स्टार सी के। तो लिखेंगे चूंकि, सॉरी यहाँ चूंकि आएगा, चूंकि ये इसके बराबर है, अतः स्टार साहचर्य है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ना होगी, क्योंकि मैं पढ़ाई इस तरीके से आपको दिक्कत ना हो, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, तो बस आप प्यार से समझते जाइए, पेपर में बिल्कुल एज इट इज करके आना, गारंटी बच्चों पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, बस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और आप कभी भी नहीं, मैं पढ़ाई ऐसे रहूँगा आप भूलेंगे भी नहीं, मेमोरी भी आपकी साफ होगी, पर ये नहीं कि टेढ़े मेढ़े करा दिया यार 2 मिनट बाद भूल गए, नहीं, लंबे समय तक याद रहेगा, बस एक बार वैसे जाना पेपर टाइम पर। ठीक है, सब हो जाएगा क्लियर, टेंशन मत लीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से बच्चों आपका इसका दूसरा पार्ट भी कंप्लीट। अब तीसरे पार्ट में बच्चों हमसे क्या पूछा है, ठीक है, तीसरे पार्ट को और देख लेते हैं, तो इसको हटा दें अब। चलिए, अब तीसरे बात हमसे जो पूछी थी वो हमने लिखी नहीं थी, अब लिख लेते हैं। अब इससे हमसे पूछा था बच्चा, क्या n में इस द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक का अस्तित्व है? क्या n में इस द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक का अस्तित्व है? ये हमसे पूछा है, क्या अस्तित्व है? इट मीन्स बच्चों द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक का अस्तित्व है। तत्समक मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। अब तत्समक के लिए आपको मैंने कंडीशन बताई थी बच्चों, क्या बताई थी? देखिए, तत्समक अवयव कब होता है बच्चों? जैसे मान लीजिए तत्समक अवयव की कंडीशन में लिखता हूं, और यही हमेशा काम आएगी, ध्यान रखना। कैसे बच्चों? जब भी कभी आप तत्समक अवयव निकालो यही कंडीशन लगाना, कहीं भी कभी भी। कैसे बच्चों? देखिए, तत्समक अवयव कब होता है बच्चों? जब ए स्टार के, ए को के के साथ स्टार संख्या द्वारा ऑपरेट करो, या के स्टार ए बराबर आना चाहिए ए के। ये कंडीशन अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर ली तो यही बच्चों कंडीशन हमेशा काम आएगी तत्समक अवयव के लिए। मतलब बच्चों कि ए को के के साथ ऑपरेट करो या के को ए के साथ ऑपरेट करो, दोनों ही बार में आपका ए रिजल्ट आना चाहिए, यानी ए। मतलब ये बच्चों कि आप कोई 2 नंबर लें, पहले नंबर को ऑपरेट करें दूसरे नंबर के साथ, या दूसरे नंबर को ऑपरेट करो पहले नंबर के साथ, आपको जो रिजल्ट में आना चाहिए वो पहले वाला पहला नंबर ही आना चाहिए रिजल्ट में। तो फिर आप कहेंगे कि ये जो के है ये होगा तत्समक अवयव। ठीक है, दोनों ही केसेस में के की वैल्यू क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। दोनों ही केसेस में वैल्यू समान आनी चाहिए। तो फिर आप कहेंगे कि द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है।
अगर वैल्यू बराबर नहीं आ रही है तो फिर द्विआधारी संख्या के तत्सम का अस्तित्व तो नहीं होगा, और जब अस्तित्व ही नहीं होगा तो हम उसे ज्ञात तो कर ही नहीं सकते। ठीक है बच्चों, तो बस ये कंसेप्ट आप विशेष फोकस रखिएगा। ठीक है, कि ए स्टार के बराबर के स्टार ए बराबर क्या मिलना चाहिए ए, तो फिर के को कहेंगे तत्सम अवयव। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था बच्चों, अब हमसे पूछा था कि क्या एन में यानी नेचुरल नंबर के सेट में द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्सम का अस्तित्व है। तो अब चेक करते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन दे रखी है, ए स्टार बी मीन्स क्या है बच्चों, मतलब कि आप कोई भी दो एलिमेंट लो, कोई भी दो एलिमेंट लो, नेचुरल नंबर के कोई भी दो एलिमेंट लो और उनको ऑपरेट करो स्टार संख्या द्वारा, स्टार संख्या द्वारा। जैसे दो एलिमेंट ले लिया आपने, तो जो उन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे। भाई यहाँ पर स्टार संक्रिया क्या है, ए और बी का एचसीएफ ये तो है यहाँ पर, तो इसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ेगा हमें। तो हमने कोई दो एलिमेंट लिए, ये एन में पूछ रहा है, एन में कोई भी दो एलिमेंट ले लो आप नेचुरल नंबर, तो हमने कोई भी दो नेचुरल नंबर लिए और उनको हमने ऑपरेट किया स्टार संख्या द्वारा कि उन दोनों का एचसीएफ। तो क्या उन दो नंबरों का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या एचसीएफ में पहले वाला नंबर आएगा निकल के, या उसको रिवर्स करके उनके स्थान बदल के एचसीएफ निकालेंगे तब भी क्या वही पहला वाला नंबर आएगा? अगर आएगा तो है अस्तित्व, अदरवाइज नहीं है। देख लेते हैं, आप सोचिए बच्चों, आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लीजिए और कोई दो नंबर ले लो और आप देखो उनका एचसीएफ निकालो, क्या पहले वाला नंबर एचसीएफ में आ रहा है, या उनके प्लेस चेंज कर दो, आगे पीछे कर दो, फिर एचसीएफ निकालो। क्या जो पहले एचसीएफ आया था, पहले क्या पहले नंबर आया था, अगर आया था तो क्या अगली बार ही पहले नंबर आ रहा है, और नहीं आया तो बात खत्म। ठीक है, आइए देख लेते हैं, एक देख लेते हैं लास्ट में। जैसे मान लीजिए कोई दो नेचुरल नंबर ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ए बराबर ले लिया बच्चों 2, बी बराबर ले लिया बच्चों आपने बी बराबर आपने ले लिया बच्चों 5, नेचुरल नंबर हैं। लेकिन नहीं प्रूफ करने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफी है, और हाँ प्रूफ करने के लिए सबके सब एग्जाम्पल सही होने चाहिए, तब बात बनती है। तो देखिए हम ये भी नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू एन है, ये भी नेचुरल नंबर है। अब ए स्टार बी मीन्स HCF ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, तो 2 स्टार 5 मीन्स HCF ऑफ 2,5। तो क्या होगा बच्चों, 2 और 5 का जो HCF होगा बच्चों वो 1 होगा, ऑफकोर्स होगा। अब 5 स्टार 2 निकालो, क्या 5 स्टार 2 का HCF क्या होगा, वो भी 1 होगा। बट वैल्यू तो सेम आ रही है, लेकिन वैल्यू एक्चुअली सेम से मतलब तो है, लेकिन उससे पहले मतलब है कि जो आपने पहला एलिमेंट लिया था वो HCF आना चाहिए। क्यों, देखो ए स्टार के या के स्टार के दोनों ही स्थिति में पहले जो एलिमेंट लिया था वो आ रहा है। तो आपने 2 स्टार 5 लिया, HCF निकाला, 1 आया, लेकिन आना क्या चाहिए था 2। मतलब शुरुआत में शर्त पूरी नहीं हो रही, बराबर की तो बात बाद में देखी जाएगी। पहले वाला एलिमेंट या HCF में नहीं आ रहा, 5 स्टार 2 निकाला, HCF तो बना रहा है, बट पहला एलिमेंट आना चाहिए दोनों जगह, ए ही आना चाहिए। तब कहा जाएगा कि दो प्राकृतिक संख्याओं के लिए स्टार द्विआधारी संक्रिया का अस्तित्व है। अगर एक भी एग्जांपल ऐसा दे दिया आपने जो इस बात को फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर द्विआधारी संक्रिया का जो है अस्तित्व होगा ही नहीं नेचुरल नंबर के लिए। फिर आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, और सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दो नेचुरल नंबर सोचिए, कोई ऐसा बहुत सारे नेचुरल नंबर थोड़े थोड़े बहुत हैं, तो आप सोचिए। भाई मेरे दिमाग में तो कोई ऐसे दो नेचुरल नंबर बैठ नहीं रहे, कोई ऐसे दो नंबर उनका मैं HCF निकालूं तो पहले वाला एलिमेंट आए, उनका रिवर्स करके HCF निकालूं तब भी पहला एलिमेंट आए, ऐसा ही नहीं। तो भैया ऐसे है ही नहीं, आप सोच कहाँ से पाओगे, ऐसे कोई दो एलिमेंट है ही नहीं। तो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अतः स्टार संक्रिया के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3 चीजें हमसे पूछी थी इसमें, क्या स्टार क्रमबेन में है, तो हमने चेक किया स्टार क्रमबेन में है या नहीं है। इसी प्रकार हमने सहचर भी चेक किया, और हमने ये भी बताया कि एन में द्विआधारी संख्या तत्समक अवयव का अस्तित्व है या नहीं है। ठीक है, तो 3 चीजें क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी ना। ठीक है, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 8 भी हमने कंप्लीट करा दिया। समझ में तो आ रहा होगा ना। चलिए
अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 8 के बाद 9। देखिए इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि मान लीजिए कि परमेय संख्याओं के समुच्चय, अब की हमें रेशनल नंबर का सेट दे रखा है, ठीक है। जो सेट दे रखा है बच्चों वो क्या है, ये सेट ऑफ रेशनल नंबर है, P अपॉन Q फॉर्म लिख सकते हैं, Q डजंट इक्वल टू 0 वो वाली, ठीक है। तो मान लीजिए कि परमेय संख्याओं के समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। तो अब हमको बताना है, कुछ यहाँ पे दे रखे हैं संक्रियाएं, ऑपरेशन दे रखे हैं, उनको हमें बताना है कि ये जो है द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। सॉरी, द्विआधारी संक्रिया तो है, उसमें कहा है, हमें नीचे एक लाइन लिखी है, इसमें कहा है ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सी संक्रियाएं क्रमबद्ध में है और कौन सी साहचर्य है। मतलब स्टार द्विआधारी संक्रिया तो है, लेकिन इनमें जो दे रखे हैं यहाँ पे 6 पॉइंट दिए, इनमें कौन सी संक्रियाएं क्रमबद्ध में है और कौन सी साहचर्य हैं, ये हमें बताना है। तो चलिए जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले जो सेट दे रखा है बच्चों 9 में, जो सेट दे रखा है, जो समुच्चय है बच्चों वो क्या है, वो दे रखा है बच्चों Q, यानी परमेय संख्याओं का, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या करा है, स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। अब देखिए पहले पॉइंट में हमसे क्या पूछा है, हम कई पॉइंट पूछे यहाँ पे कि A स्टार B बराबर A माइनस B। दूसरा पॉइंट है बच्चों कि A स्टार B बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तीसरा पॉइंट है बच्चों A स्टार B, तीसरा पॉइंट है बच्चों A स्टार B बराबर A प्लस AB। चौथा पॉइंट है बच्चों A स्टार B बराबर A माइनस B का होल स्क्वायर। पांचवा पॉइंट है बच्चों A स्टार B बराबर AB अपॉन 4। और छठवां जो पॉइंट है वो है बच्चों A स्टार B बराबर AB स्क्वायर। इन सभी 6 के 6 पॉइंटों में हमें ये बताना है कौन सी संक्रियाएं साहचर्य हैं और कौन सी क्रमबद्ध में है। तो साहचर्य और क्रमबद्ध में होने के लिए आपको कंडीशन तो पता ही है, और क्रमबद्ध में के लिए A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार है। साहचर्य के लिए ब्रैकेट में A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार ब्रैकेट में B स्टार C इक्वल आएगा तो ठीक है, वैसे नहीं है, ठीक बच्चों। तो आइए चेक करते हैं। सबसे चेक क्या करेंगे बच्चों, देखिए पहले के लिए बात करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ A स्टार B किस तरीके से परिभाषित है, देखिए कुछ तो चीजें ना हम देखते बता देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कहते हैं A स्टार B मीन्स बच्चों A माइनस B, A स्टार B मीन्स बच्चों A माइनस B। और यहाँ पे हमें क्या बताना है, कौन कौन सी साहचर्य हैं, कौन कौन सी क्रमबद्ध में है। तो सबसे पहले बात करेंगे साहचर्य के लिए। और एक चीज ध्यान रखना बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई क्रमबद्ध में नहीं है तो फिर वो साहचर्य तो होगी नहीं, ओके। अगर कोई संक्रिया क्रमबद्ध में नहीं है तो वो साहचर्य नहीं होगी, ठीक है। क्रमबद्ध में होगी तो आप साहचर्य चेक कर सकते हैं या नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में क्रमबद्ध में नहीं आए तो साहचर्य चेक करने की जरूरत नहीं है, वो होगी नहीं साहचर्य, ठीक है। आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें चेक करनी है, तो क्रमबद्ध में और दूसरा चेक करना है बच्चों साहचर्य, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों पहले पॉइंट में बात करें कि A स्टार B बराबर A माइनस B, तो A स्टार B बराबर A माइनस B। देखिए बच्चों क्रमबद्ध में क्या आना चाहिए कि यहाँ पे यहाँ समझा देता हूँ मैं नीचे, ठीक है, पहले लिखिए यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो A स्टार B बराबर आना चाहिए B स्टार A के। तो देखिए बच्चों ऑपरेशन क्या कह रहा है कि A स्टार B बराबर A माइनस B, तो A स्टार B बराबर A माइनस B और B स्टार A बराबर क्या हो जाएगा बच्चों B माइनस A। क्या ये आपस में बराबर हैं? ऑफ कोर्स बराबर नहीं है। कोई दो रेशनल नंबर दीजिए बच्चों, उन्हें पहले रेशनल से दूसरे घटाओ या दूसरे रेशनल से पहले घटाओ, आपस में इक्वल आएंगे ही नहीं। तो इट मीन्स A स्टार B डज नॉट इक्वल टू B स्टार A, बराबर है ही नहीं। जब बराबर नहीं है तो बच्चों क्या क्रमबद्ध में ये होगा ही नहीं, तो क्रमबद्ध में बच्चों ये नहीं है। और क्रमबद्ध में नहीं है तो साहचर्य तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है बच्चों। क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर हो गया ना, समझे, बहुत सिंपल तरीके से हो गया, कोई ज्यादा खास दिमाग मारने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। देखने में लग रहा होगा पता नहीं क्या है यार, बट कितना सिंपल हो गया। बस कंडीशन आपको याद होनी चाहिए
कि क्रम विनिमय की कंडीशन क्या है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो ए स्टार बी मीन्स ए माइनस बी और बी स्टार ए मीन्स बी माइनस ए क्या इक्वल है? नहीं है। तो नहीं है भैया क्रम विनिमय, रिवर्सिबल हो गया। कोई दो एलिमेंट ले लो, आप कोई दो रेशनल नंबर ले लो, उसमें पहले में दूसरे घटाओ, दूसरे में से पहले घटाओ, आप नंबर मान के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर कोई एक रेशनल नंबर मानो, बी बराबर कोई दूसरा रेशनल नंबर मानो और उनको माइनस करो, फिर उनको उनकी स्थान बदल के फिर उनको माइनस करो, बराबर आएंगी नहीं। बराबर नहीं आएंगे तो हम लिख देंगे कि क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, क्लियर? चलिए, और क्रम विनिमय नहीं है तो साहचर्य भी नहीं है, वरना आप चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखिए कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए आप चेक। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ए स्टार बी स्टार सी, तो चेक कीजिए इसका मतलब क्या है। ए स्टार बी मीन्स बच्चों ए माइनस बी, ओके, और स्टार सी, अब ये पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, तो ये स्टार ये मीन्स ए माइनस बी माइनस सी, ओके। अब इधर आते हैं बच्चों, इधर चेक करते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी। अब देखिए बच्चों ए स्टार, यहाँ देखिए पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं तो पता है ना, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो बी स्टार सी मीन्स बच्चों बी स्टार सी मीन्स बी माइनस सी। अब ये स्टार ये पूरा ब्रैकेट, इट मीन्स ए माइनस ये पूरा बी माइनस सी। तो ए माइनस अंदर जाएगा तो माइनस बी और ये प्लस सी, क्या ये बराबर है? क्या ये बराबर है? ऑफ कोर्स बराबर नहीं है। देखिए ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ सी माइनस का है, यहाँ सी प्लस का है, तो वैसे ही बराबर नहीं होंगे। तो डज नॉट इक्वल टू, तो ये बच्चों साहचर्य भी नहीं है। तो आपको बार बार चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका कोई भी स्टार संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है तो वो साहचर्य नहीं होगी, आप तुरंत कर दीजिए क्रॉस। ओके, चलिए, तो इस तरीके से पहला पॉइंट क्लियर ना? पहला पॉइंट ओके। सभी 6 के 6 पॉइंटों में यही ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी चेक करना है, ठीक है, यानी क्रम विनिमय और साहचर्य चेक करना है। तो इसमें बच्चों दोनों ही नहीं है, ना तो क्रम विनिमय है या ना साहचर्य है। अब बच्चों यहाँ पर आते हैं दूसरे पॉइंट में, यहाँ पर चेक करेंगे बच्चों। तो ए स्टार बी मीन्स यहाँ पे क्या दे रखा है, ए और बी को ऑपरेट करेंगे स्टार संख्या से, तो क्या मिलेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ओके, तो देखिए बच्चों ए स्टार बी मीन्स बच्चों ए स्टार बी मीन्स ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और अगर हम ये निकालें कि बी स्टार ए तो क्या होगा बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। क्या ये आपस में बराबर आएंगे? ऑफ कोर्स बराबर आएंगे। या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह दो या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कह दो, बात तो एक ही है। क्यों? कोई एलिमेंट ले लो, मुझे क्या दिक्कत आ रही है। 2 स्टार 3 ले लो भैया, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बोले तो 4, बोले तो 9, बोले तो 13। ठीक है, अब आप उल्टा कर लो, 2 स्टार 3 मतलब 3 स्टार 2 मतलब 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, बोले तो 13, बराबर हैं। तो बस आप कह देंगे कि ये क्रम विनिमय है। ओके, जो दूसरा है ए स्टार बी बराबर ए स्टार प्लस बी स्क्वायर, ये क्रम विनिमय तो है। अब क्रम विनिमय है तो अब साहचर्य आप चेक कीजिए। अगर ये नहीं होता तो साहचर्य चेक करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। ठीक है, तो अब आप चेक कीजिए साहचर्य बच्चों है या नहीं है। तो साहचर्य की कंडीशन मत भूल जाना, व्यवस्था बिगड़ जाएगी नहीं पहले। ठीक है, तो देखिए चेक करते हैं साहचर्य के लिए बच्चों ए स्टार बी स्टार सी और यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी मीन्स बच्चों ए स्टार बी मीन्स कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और फिर स्टार सी। अब ये स्टार ये मीन्स इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये तो अपने आप में ए है, इसका स्क्वायर वो तो अंदर पहले से ही हो रहा है, और फिर प्लस सी का स्क्वायर। अब इसको चेक कीजिए ए स्टार ये बी स्टार सी मीन्स बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब ये स्टार ये मतलब इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या ये आपस में इक्वल है? ऑफ कोर्स इक्वल नहीं है। यहाँ ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी का सी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो बिल्कुल इक्वल नहीं है भैया। तो फिर इक्वल नहीं है तो आप क्या कहेंगे, ये जो है स्टार संक्रिया क्रम विनिमय तो है बट बच्चों साहचर्य नहीं है, क्योंकि साहचर्य वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। सही है, चलिए, तो दूसरा पॉइंट क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या होगी नहीं। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं बच्चों। तीसरा पॉइंट में कहा है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी क्रम विनिमय है। चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ जाओ।
ए स्टार बी, मतलब बच्चों ए स्टार बी मीन्स ए प्लस ए बी। अब बी स्टार ए निकालो, बी स्टार ए मीन्स बी प्लस बी ए। तो क्या ये इक्वल है भैया? यहाँ देखो ए में ए बी प्लस हो रहा है, या बी में ए बी प्लस हो रहा है, तो अंतर है ना, इक्वल कहाँ रहे? डज नॉट इक्वल टू, इट मीन्स क्रमबिन में नहीं है। और जब क्रमबिन में नहीं है तो साचर की तो आप सोच भी मन लेना सपने में, होगी नहीं, होगी नहीं, ठीक है। तो ये नहीं है ना, तो ये बच्चों ये क्रमबिन में है और ना ही ये साहचर्य है। अब बात करेंगे बच्चों चौथे पॉइंट के बारे में, ठीक है। ये समझ में आया, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब बात करेंगे चौथे के बारे में। तो चौथा पॉइंट क्या है बच्चों कि ए स्टार बी बराबर क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बी स्टार ए निकालेंगे तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या इक्वल है? क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर आएगा? ऑफकोर्स बराबर आ जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर हो रहा है। होल स्क्वायर नहीं होता तो बात बिगड़ सकती थी। आपका चाहे ए बड़ा हो बी से या बी बड़ा हो ए से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए बड़ा है बी से तो नेगेटिव तो आएगा भाई, ए बड़ा है बी से तो पॉजिटिव आएगा। सॉरी, अगर ए बड़ा है बी से तो पॉजिटिव आएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ मिलेगा। अब यहाँ पर बी छोटा है ए से तो नेगेटिव ही तो आएगा, बस बेशक देखने में तो बराबर आएगा, नेगेटिव साइन का तो अंतर होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा फाइनली। तो होंगे दोनों बराबर। जैसे मान लीजिए आपने ए की जगह ले लिया 5 और बी की जगह ले लिया 3, इनका दोनों का होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे बच्चों? यही तो चीज है, यही है। तो 5 में से 3 गए, 2 का स्क्वायर मतलब 4, या आप ऐसे कर दो 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 3 में से 5 गए माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है बच्चों में, तब भी क्या आएगा बच्चों? प्लस 4 ही आएगा। तो दोनों बराबर आ रहे हैं ना, तो बस इट मीन्स ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, लिख देंगे क्रमबिन में तो है। अब बात करते हैं बच्चों किसकी? साहचर्य के बारे में। तो क्रमबिन में है तो साहचर्य चेक करके मालूम पड़ेगा। देख लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखिए आइए बात करते हैं। तो साहचर्य की कंडीशन वही कि ए स्टार पहले कोई से ले लो ब्रैकेट में, कोई दिक्कत है नहीं। ए स्टार बी स्टार सी मीन्स ए स्टार बी मीन्स बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और स्टार सी, अब ये स्टार ये मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। समझे आप? मतलब ए स्टार बी मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को घटाओ होल स्क्वायर कर दो। अब ये स्टार ये मीन्स इन दोनों को घटाओ और होल स्क्वायर कर दो, ये चीज आ रही है। अब उल्टा चेक करिए, क्या ए स्टार बी स्टार सी यही आएगा क्या? देखते हैं। ए स्टार बी स्टार सी मीन्स बच्चों बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब ये स्टार ये मीन्स बच्चों ये माइनस इसका होल स्क्वायर। क्या ये बराबर आएंगे? ऑफकोर्स बराबर नहीं आएंगे बच्चों। यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर में से सी घट रहा है, यहाँ ए में से घट रहा है बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और ऊपर से होल स्क्वायर, तो बराबर इक्वल नहीं आने वाले बच्चों, ठीक है। तो मतलब ये साहचर्य नहीं है, ठीक है बच्चों। क्रमबन में तो है बट साहचर्य नहीं है। चलिए अब देखिए बच्चों नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट ये है बच्चों कि ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन 4। तो देख लेते हैं, ए स्टार बी मतलब ए बी अपॉन 4, अगर मैं कहूँ बी स्टार ए तो बी ए अपॉन 4, तो इक्वल तो है। ए इंटू बी का दो या बी इंटू का दो, बात तो एक ही है। तो बस ये क्या बच्चों आपका क्रमबिन में तो है। अब साहचर्य की बात करते हैं। साहचर्य मतलब ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी मतलब ए बी अपॉन 4 और स्टार सी, अब ये स्टार, अब ये स्टार ये मीन्स ये इंटू ये अपॉन 4 तो है, एक और 4 मतलब ए बी सी अपॉन 16। अब बी ए स्टार बी स्टार सी चेक करते हैं, तो ए स्टार बी स्टार सी मीन्स बी सी अपॉन 4। अब ये स्टार ये मीन्स ए बी सी अपॉन 4 इंटू 4 मतलब ए बी सी अपॉन 16, तो इक्वल है। इट मीन्स क्रमबिन में भी है बच्चों और ये साहचर्य भी है, ठीक है। चलिए अब लास्ट पॉइंट बचता है आपका चेक करने के लिए। देख रहे हैं आप सब के सब सवाल कितने आराम से समाप्त होते जा रहे हैं। बस प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, क्या होता है क्रमबिन में, क्या होता है साहचर्य, जो कि मैं बेसिक में आपको क्लियर करा चुका हूँ, वैसे ही बता देता हूँ। सही है। आइए अब देखिए बच्चों 6 पार्ट देखते हैं। ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर,
तो ए स्टार बी बराबर क्या है, ए बी स्क्वायर, और अगर मैं बी स्टार ए की बात करूं तो बी ए स्क्वायर। तो क्या ये बराबर आएंगे बच्चों, ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होगा? ऑफकोर्स नहीं होगा, यहाँ ए में गुणा हो रहा है बी के स्क्वायर से, या बी में गुणा हो रहा है ए के स्क्वायर से, बराबर तो है ही नहीं, डज नॉट इक्वल टू, इट मीन्स क्रमबद्ध में नहीं है। अब बात करें सासर की, तो भैया सासर तो वैसे भी नहीं होगा जब क्रमबद्ध में नहीं है। तो ठीक है बच्चों, तो आपने देखा बच्चों इस 9 सवाल के 6 पॉइंट, 6 के 6 पॉइंट आपको क्लियर हो गई, हर बात क्लियर हुई, कैसे है क्यों नहीं है, ये नहीं कह नहीं है हटाते जाओ, क्यों नहीं है ये भी बताया, हर चीज क्लियर हुई ना, बस आपका 9 सवाल भी खत्म। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है बच्चों कि प्रश्न 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक है वह बतलाइए। मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 में संक्रिया दे रखी हैं, 6 संक्रिया दी हैं, इनमें तत्समक अवयव है, अगर है तो बतलाइए, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। किस किस का तत्समक अवयव है, तो वही बात फिर पुरानी वाली, तत्समक अवयव, इसकी कंडीशन मत भूलिएगा बच्चों। क्या होता है कि अगर ए को आप ऑपरेट करेंगे स्टार संख्या द्वारा के साथ, या के को आप ऑपरेट करो स्टार संख्या द्वारा ए के साथ, रिजल्ट आपको क्या मिलना चाहिए, पहली संख्या यानी ए, यानी दोनों ही शर्तों में मान क्या आना चाहिए बच्चों, समान आना चाहिए। अगर मान समान आ रहा है तो तत्समक अवयव है उसके लिए, अदरवाइज नहीं है, अस्तित्व ही नहीं होगा। तो चेक करते हैं, चलिए बच्चों चेक करते हैं। ओके, देखिए बच्चों पहले के लिए आया था ए स्टार बी बराबर क्या दे रखा है, ए माइनस बी। देखिए बच्चों ए स्टार बी बराबर है ए माइनस बी। ओके, तो देखिए आप ए माइनस बी कर लो या बी माइनस ए कर लो, ए माइनस बी कर लो या बी माइनस ए कर लो, क्या दोनों ही केसेस में हमें ए आंसर मिलेगा, क्या समान आंसर मिलेगा? ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा, यहाँ नेगेटिव हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, तो नहीं मिलेगा बच्चों। या फिर देखिए आप ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए कि बच्चों ए स्टार के बराबर क्या आना चाहिए बच्चों, ए स्टार के बराबर ए स्टार के बराबर क्या आना चाहिए बच्चों, ए आना चाहिए। भाई ए स्टार के बराबर ए आना चाहिए तभी तो माना जाएगा। तो ए स्टार के मतलब बच्चों यहाँ ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, तो ए स्टार के बराबर ए माइनस के, तो यहाँ से बच्चों ए, तो यहाँ से हमने कहा तो इससे ये कट गया, तो के की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0 आ गई, के की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0 आ गई। अब के स्टार ए निकाल के देखो, क्या यहाँ भी के की वैल्यू 0 आ रही है, दोनों जगह वैल्यू समान आनी चाहिए। भाई हमने ए स्टार के, यहाँ ए स्टार बी है मतलब ए माइनस बी, और तत्समक अवयव के लिए क्या होता है, ए स्टार के बराबर भी ए आना चाहिए और के स्टार ए बराबर भी ए आना चाहिए। तो चेक कर रहे हैं मतलब वैल्यू समान आनी चाहिए, तो ए स्टार के बराबर ए। अब यहाँ से देखा हमने ए स्टार के मीन्स ए माइनस के बराबर ए से कट गया, के की वैल्यू 0 आ गई। अब के स्टार ए मीन्स के स्टार ए मीन्स के माइनस ए और बराबर ए, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 2 आएगी। क्या वैल्यू बराबर आ रही है, ऑफ कोर्स बराबर नहीं आ रही है, तो मतलब बच्चों इसके लिए कोई तत्समक अवयव है ही नहीं। ठीक है, तो तत्समक अवयव है ही नहीं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तत्समक अवयव की बात कर रहे हैं ना, तत्समक अवयव, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों तत्समक अवयव पहले के लिए नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। अब दूसरे के लिए चेक करते हैं बच्चों, ए स्टार के बराबर ए होना चाहिए, तो ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्टार के बराबर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर ए। तो बच्चों यहाँ से के का मान निकालिए आप, तो ए को उधर भेजेंगे आप, ए स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर बराबर ए माइनस ए स्क्वायर, भाई के स्क्वायर बराबर ए माइनस ए स्क्वायर, तो के बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से तो ए कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 माइनस ए और स्क्वायर जाएगा तो ये रूट में। अब बच्चों रूट में देखिए बच्चों, रूट में वैल्यू कैसी आ रही है, अवास्तविक संख्या भी हो सकती है वास्तविक हो सकती है, तो अवास्तविक हो गई तो वैसे भी बात नहीं बनेगी। भाई अवास्तविक संख्या की यहाँ पर क्या बात चल रही है, यहाँ बात कर रही है रेशनल नंबर के लिए, बट ये तो अवास्तविक संख्या मिलेगी हमें रूट के अंदर, तो उसके लिए तो कोई अस्तित्व इसका होगा ही नहीं, अस्तित्व होगा ही नहीं, अवास्तविक संख्या अस्तित्व होगा ही नहीं, और परिमेय की बात चल रही है, ठीक, तो अस्तित्व होगा ही नहीं, इसको हटाइए। ठीक है बच्चों, अब बच्चे चेक करेंगे तीसरे वाले के लिए, देखिए तीसरे वाले भी चेक करते हैं। देखिए ए स्टार के बराबर ए आना चाहिए, तो ए स्टार के यहाँ ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी, तो ए स्टार के बराबर क्या होगा बच्चों, ए प्लस ए के बराबर ए, इससे कट गया,
तो ए के बराबर 0, तो के बराबर क्या आ गया बच्चों 0, और 0 क्या है बच्चों एक रेशनल नंबर है, 0 एक रेशनल नंबर है, तो बच्चों मतलब इसके लिए क्या होगा अस्तित्व होगा बच्चों, ठीक है, इसके लिए अस्तित्व है क्योंकि ये रेशनल नंबर है, ए की वैल्यू 0 आ रही है और रेशनल नंबर है, ठीक। अब नेक्स्ट के लिए चेक करते हैं बच्चों जल्दी से, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं बच्चों 4 के लिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ए स्टार के बराबर ए आना चाहिए, तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों ए स्टार बी मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्टार के मीन्स ए माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर ए, अब ये होल स्क्वायर जाएगा उधर, तो ए माइनस के बराबर रूट ए, तो के बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, के बराबर आ जाएगा ए माइनस रूट ए, और ये क्या है बच्चों, ये तो इमेजिनरी नंबर है, अवास्तविक संख्या जो कि रूट के अंदर मिल रहा है हमें, ठीक है, ये पर में तो होगा ही नहीं, पर में तो ये होगा ही नहीं, ठीक है, तो इट मीन्स बच्चों ये क्या होगी, इसके लिए कोई अस्तित्व होगा ही नहीं, इसके लिए कोई अस्तित्व होगा ही नहीं, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट प्ले चेक करते हैं, सही है, चलिए अब बच्चों नेक्स्ट के लिए आ जाइए, ए स्टार बी, हाँ ए स्टार के बराबर ए, तो ए स्टार बी मतलब ए बी अपॉन 4, तो ए स्टार के मतलब ए के अपॉन 4 और बराबर ए से ए कट गया और सब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 4 आ जाएगी, ठीक है, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, रेशनल नंबर है। अब के स्टार ए का मतलब ए आना चाहिए, तो के स्टार ए मतलब हाँ के स्टार में ए मतलब के ए अपॉन 4 बराबर ए, इससे कट गया तो के की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ भी 4 आ गई, वैल्यू बराबर है, रेशनल नंबर है, इट मीन्स इसके लिए अस्तित्व होगा बच्चों, स्टार संख्या का अस्तित्व है, ठीक है। अब लास्ट को चेक करते हैं इसी प्रकार, क्वेश्चन नंबर इसके 6 पार्ट के लिए चेक करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर, तो ए स्टार के बराबर ए आना चाहिए, तो ए स्टार बी मतलब ए बी स्क्वायर, तो ए स्टार के मतलब बच्चों ए के स्क्वायर बराबर ए, इससे ये कट गया एक बार, तो के स्क्वायर बराबर 1, तो के बराबर क्या आ जाएगा √1 यानी 1। अब के स्टार ए बराबर ए आना चाहिए, तो के स्टार ए मतलब बच्चों के ए स्क्वायर बराबर ए, तो इससे इसकी पावर कट गई, तो के बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 1/a, तो वैल्यू बराबर नहीं आ रही है बच्चों, वैल्यू बराबर नहीं आ रही है, तो इट मीन्स इसके लिए अस्तित्व नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आपको चेक करनी थी, के की वैल्यू चेक कीजिए समान आ रही है या नहीं दोनों तरफ, बस ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा बच्चों, सवाल आपको पढ़ने से पहले, मेरे कराने से पहले वाकई में हार्ड लग रहा होगा, बट कराने के बाद वाकई में सिंपल लग रहा होगा, कोई हार्ड था क्या, बिल्कुल हार्ड नहीं था, हर सवाल बहुत बेसिक तरीका, बहुत सिंपल तरीका, बहुत धांसू तरीका, समझ में आया ना, बस आगे के चैप्टर्स बिल्कुल ऐसे ही स्मूथली होते जाएंगे, ठीक है बच्चों। आफ्टर सम टाइम मैं आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करूंगा डेली, जिससे आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाए बच्चों, ठीक है, एक वीडियो और बनेगा, ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा बच्चों। तो प्लीज बच्चों, प्लीज हमारी मेहनत को देखिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर कराइए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों लाइक कराइए, ठीक है बच्चों। कमेंट बहुत ज्यादा, कि आप कमेंट नहीं करते हैं बच्चों, अगर बच्चे 100 बच्चे देख रहे हैं तो मुश्किल से 20 से 25 कमेंट आते हैं, और लाइक तो वही 20-25, तो बच्चे ये सब क्या है, आप हमारे इतना तो कर सकते हैं, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो प्लीज बच्चों सबसे पहला काम आपका ये है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब कराना है, और दूसरा काम ये बच्चों वीडियो को पूरा देखना है, अगर आपको मैथ में स्ट्रांग बनना है तो, ठीक है। हर बात जरूरी है, मैं बोल रहा हूँ वो भी जरूरी है, मैं करा रहा हूँ वो भी जरूरी है, दोनों चीजें जरूरी हैं, दोनों चीजों को सुनेंगे आप मैथ में स्ट्रांग हो जाएंगे, आप ग्रोथ करते जाएंगे बच्चों, ठीक है। बस मेहनत करते रहिए, बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।